सत्स्वरूप निज नाम के वर्तमान सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनाथ जे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप के अल्पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गीते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरुतम चैतन्यम सात्संगम वातीतम जन्म नाथ बिंदु फलातीतम तस्मै गुरु मंगलम गुरु शब्द रूपण नाम प्रकार मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान को राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी सार बंद राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुके हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम पटा सात समुंदर शाही सदगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने पारंपार हे राम जी महाराज पारंपार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। आज सदगुरुदेव बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बाँच रहे कह रहे हैं और प्रजा पूछ रही। जब प्रजा को ज्ञान ध्यान बताया, घटदर्शियों की बातें बताई, तो जड़ जीव से थोड़ी बहुत चेतन हुई। सृष्टि उत्पत्ति के बाद में तो फिर प्रजा और ब्रह्मा जी प्रश्न दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं और प्रजा पूछ रही। तो ब्रह्मा जी सभी प्रकार के खटदर्शियों की रूप की इच्छा है तो आप मेरा स्वरूप नहीं भी होवे तो खटदर्शियों को मेरा स्वरूप समझो। खटदर्शनी में महाराज 5 रंग बताएंगे, 5 तत्व के, और छठा जो रंग है वो अनूप है, अगाध है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म के नाम की रटना करोगे जब जाके ये अनूप अगाध छठा रस, छठा रंग का आनंद समझोगे। ब्रह्म भक्ति में ही छठे रंग का छठा रस आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे परमात्मा, इन सब जीवों को ब्रह्म की भक्ति का गुण समझाओ। ब्रह्म की भक्ति में समझाना उनके बस की बात है कि नहीं है। ब्रह्मा जी से प्रजा पूछ रही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पूजा सेवा करो, मेरे स्वरूप का दीदार देखो। मैं आपका पिता हूँ, माता हूँ। माता पिता का गुण है चारों में। और भक्ति ब्रह्म की करो। ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा मेरी भक्ति करो, मेरा स्वरूप देखो। माता पिता से आपको गुण होगा, सुख होगा, पर भक्ति पर ब्रह्म की करो। तो सुखराम जी महाराज भी पर ब्रह्म को अर्ज कर रहे हैं, हे परमात्मा, इस भक्ति के लिए, शरीर में चेतना आने के लिए, हे प्रतिपाल परवार राम साईं तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश तू ही को गावे। तू ही को गावे। तू ही गाने वाला है, तू ही कराने वाला है। तेरे को जो ही गाएगा कि जो इस ब्रह्म भक्ति में समझे, मूल ज्ञान में समझे। यहाँ आगे मूल और ज्ञान, मूल का अर्थ है उत्पत्ति का भी,
मूल का अर्थ है जड़ भी, मूल का अर्थ है कण भी, और आगे लिखा है ज्ञान। वो कौन सा मूल ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान की महिमा कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और सतगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के साथ केवल ज्ञान की भी। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म परमात्मा के नाम से आता है। ब्रह्म परमात्मा निरंजन निराकार है, तो निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही। तू बंधन में भी है और निर्बंधन भी है, हे परमात्मा। नमो नमो सब माई, नमो सब ही सु न्यारा। अंदर भी है सबके घट में, रक्षा के लिए, उत्पत्ति के लिए, प्रतिपाल के लिए, और अलग भी है आत्मा को अपने अंदर मिलाने के लिए। तेरे पास दोनों काम है। हे सत साहिब भगवान, आप करता सो हुई। सारा कर्ता का जो काम है सब आपके ऊपर। जिस प्राणी को जिस गेले घालो वो आपका काम। जो आत्मा आपका ही अंश है। तू ही माया, तू ही ब्रह्म है, तू ही सतजीवर शिव। कै सुखदेव अब समझिया, तुम हो नारी पी। नारी में, पति में, जीव में, शिव में, माया में, ब्रह्म में, बाप में, माँ में, सब में आप हो। नहीं बाप और माई, नहीं बहन और सुन भैया, नहीं देश कुल गांव, नहीं किन सरने रैया। नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं आपो तन काया। न आपके काया है, न शिष्य का, न गुरु काया ही नहीं, तो फिर क्या? नहीं वार कुछ पार, नहीं कहूँ जायर आया। ऐसा अद्भुत राम है, जाको सिमरूं वीर। ताको सुन सुख राम के, भजियो दास कबीर। ये परब्रह्म की महिमा कर रहे हैं। परब्रह्म को भजना है, रटना है। नियंचर रटने में नहीं आता है, नियंचर मुख पे नहीं आता है। जहाँ रटना की है वह सृजनहार के राम की है। ये सत्य भी है, निरंजन भी है, निराकार भी है, और बंधन में भी है, न्यारा भी है। न इसके बाप माँ कुल गांव कोई रहने का स्थान है। घट घट और कण कण में विराज, ऐसा अद्भुत राम है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, इस राम को सांस सांस में सिमरे तो ब्रह्म भक्ति हो जाती है, और श्वास पर सांस में सिमरे तो ब्रह्म भक्ति केवल्य भक्ति दोनों का साथ हो जाता है। केवल्य भक्ति निरंतर प्रकट होना है, ब्रह्म भक्ति अक्षर ब्रह्म राम की भक्ति करना। 52 अक्षर जो अक्षर है, और जो ये सृजनहार का नाम है वो अक्षर ब्रह्म है। तो महाराज परमात्मा जितने भी शास्त्र बने, वेद बने, ये अक्षर ब्रह्म के नाम से बने। भगवत वचन है सब। 3 लोक की सृष्टि उत्पत्ति के लिए, रक्षा के लिए, और 3 लोक बचने के लिए। अगर 3 लोक बचता नहीं, उत्पत्ति नहीं होती, रक्षा नहीं होती, अंजल खाने को नहीं मिलता, तो क्या ये केवल्य भक्ति कर सकते? तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति खटदर्शियों ने सब प्राणियों को भक्ति में उलझाया या सुलझाने का काम किया? रोका या सहायता करी? ये बाणी बाजने वाले सब कहते हैं ये उलझाते हैं, छोड़ दो इनको। ये रोक देते हैं, इनको छोड़ दो। रोकते किसको है? जिसके अंग लक्षण सही नहीं है उसको रोकते हैं। जो अड़ंग बड़ंग अर्थ करते हैं उनको रोकते हैं, उनकी रटना रोक देते हैं, क्यों? शरीर इनका है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाल ले आई। केवल भगत बहुत है, दोरे कुण निभे मन भाई। पाले मन रोकते हैं। ये शरीर रोकता है चारों का लेके। इनमें अंग लक्षण सही नहीं है तो रोक देंगे। अड़ंग बड़ंग अर्थ करोगे, राग द्वेष करोगे, एक दूसरे पे इल्जाम लगा के देवों को अन्न बताओगे, खुद रूप शरीर गुरु बनोगे चारों के शरीर से, तो ये रटना रोक देंगे। और आज कईयों की रुकी हुई है रटना, बाँचने वाले में, फिर सुनने वाले के भी रुक जाती है।
कि वो बाँचने वाले में फंसे रहते हैं रूप में। इसलिए सुखराम जी महाराज तो निर्णय कर रहे हैं कि खट शास्त्र खट खट दर्शन खट शास्त्र भाक्या ब्रह्माचारो वेदा खट दर्शन गुरु देही का देखे गुरु सो मगत देही की होय आत्म के सुख राम के सतगुरु के संग होय आवागमन बोहर नहीं आवे यह मुझको ही ज्ञान बतावे। ऐसा कोई आकर ज्ञान समझावे कि आत्मा आवागमन में कैसे नहीं आई। खट शास्त्र खट दर्शन जो निर्णय कर रहे हैं वो सृष्टि उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं, बसाने के लिए कर रहे हैं, रक्षा के लिए कर रहे हैं और भोजन के कार्य के लिए। तो गलत क्या है? सब इनको गलत समझते हैं, राम से नहीं तो बहुत ज्यादा गलत समझते संत मार्ग वाले। गलत थोड़ी है, गलत होता है तो फिर भक्ति करता कौन, वाणी बाजते कौन, ग्रंथ बाजते कौन, कौन भगत कहलाते, कौन संत कहलाते। इसलिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं कि संसार में ये ब्रह्म भक्ति का जो गुण है, ये ब्रह्म भक्ति का गुण जो सांस सांस सिमरन करते हैं वो भी ब्रह्म भक्ति है, और जो सांस पर सांस करते हैं वो केवल्य ब्रह्म भक्ति, दोनों साथ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो लच्छो से गच्छो सत मत प्रेम सारा गुरु धर्म सेवा सर्वे उचारा या विद इष्टो नेमो राखो कह सुख हम तुम पद प्रेम भाखो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुखराम जी महाराज का उच्चारण कर रहे हैं शब्द का। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे शिष्यों, हे जग के नर नारियों, अच्छे अच्छे 8 अंग 64 लक्षण धारण करो, बुद्धि से प्रेम भाव जागृत करो। बुद्धि के बिना प्रेम भाव प्रकट होता नहीं, और प्रेम भाव किस में रखो? गुरु धर्म और सेवा करना चाहते हो तो मेरा स्वरूप है, और मैं नहीं हूं तो आप खटदर्शनियों का स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। इस तरह मेरा इष्ट और नेम धारण कर लो और परब्रह्म के नाम की भक्ति करो। दोनों बात कह रहे हैं सुखराम। तो शरीर किसका है? 4 भुजानाथ का। तो ये पूजा सेवा, ये अगर जो केवल्य भक्ति करता है, जो मर्यादा का इनका पालन करता है, वो पूजा सेवा सब सज जाती है। समझ गए? ये बात वशिष्ठ मुनि ने कही, रामचंद्र भगवान ने भी उत्तराखंड में रामायण में लिखी है। काकभूषण जी और लोमस ऋषि को ज्ञान दे रहे हैं। पूजा सेवा जो भी है, वशिष्ठ मुनि ने कहा, जब बड़े बड़े ब्राह्मण आए वशिष्ठ मुनि जी के पास, तो रामचंद्र जी को ऐसा ज्ञान बताया, और हमारे को भी आप बताओ, आप कहो जो सेवा पूजा सब हम करने को तैयार हैं। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, मेरे सूतक और श्रावण लगी हुई है, आप जो करते हो वो करते रहो, कोई मनाही नहीं है, पर सूतक श्रावण में क्या ये सेवा पूजा छोट लग जाती है, बंद हो जाती। अब मेरे लगी हुई है। तब कहा, कौन मरा कौन जन्मा? तो कहा, ज्ञान पूत सो जाया ममता माई मुई है। ये ब्रह्म ज्ञान रूपी पुत्र मेरे जन्म हुआ है। ब्रह्म ज्ञान की छोत नहीं लगती है, ब्रह्म भक्ति के भी छोत नहीं लगती है, इस राम के नाम के भी छोत सूतक श्रावण नहीं लगता है, क्योंकि ब्रह्म का नाम है और परमात्म ब्रह्म का है, और आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है उनके छोत लग जाती है, सूतक श्रावण लग जाता है। तो वो फिर सूतक श्रावण में पूजा सेवा होती नहीं है। तो मेरे ये लगी हुई है, ज्ञान रूपी पुत्र, ब्रह्म ज्ञान रूपी पुत्र जन्मा हुआ है, और जब मैं श्वास पर श्वास रटना करता हूं तो मेरे पुत्र जन्म गया। भक्ति रूपी माता के ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जन्मे हैं।
वशिष्ठ मुनि के पास एक केवल्य भक्ति ब्रह्म भक्ति दोनों थी। यही भक्ति रामचंद्र भगवान को बताई। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म के नाम की भक्ति का वर्णन किया और सेवा पूजा का किया। सांस सांस में भजन करते हैं तो भक्ति के सावर सूतक नहीं लगता है, पूजा के इसके लग जाता है। तो ये मंदिर के पट भी ग्रहण में हुए, सूतक में हुए, शावर में हो तो बंद हो जाते, करते नहीं। तब प्रजा कह रही है, तब लो ये यूं बैण कह मुख आशा, हो दुज हो शाम रहो मम में पासा। तुम बिन यो भेव कौन बखाने, सब जीव जड़ता कुछ ना ये जाने। सब जड़ जीव है, कुछ नहीं जानते हैं। हे ब्रह्मा जी, अब हमारे पास रहो आप। आपके बिना हमारे को कौन ज्ञान देगा। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पास रहिए। आपके सिवा ज्ञान कौन देगा। हम सब जीव मूर्ख थे, हम कुछ नहीं जानते। तब ब्रह्मा जी ने हुक्म दिया। ब्रह्मा जी उच्चारण कर रहे हैं, तज ध्यान देही या नाम पाया, हे दुज तादिन को पास जामा। ये सट रूप था प्यासो मम जानो, नितने में भाक्यो ज्ञान बखानो। शरीर छूटने पे ये ज्ञान फिर नहीं मिलता है, शरीर छूटते ही तुम कर सकते हो। ब्रह्मा जी, उस दिन हम किसके पास जाएंगे शरीर छूटे बाद में। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब वापस शरीर धारण करोगे तो छह दर्शनी है, वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा ज्ञान ब्रह्मा जी ने जग के जीवों को समझाया कि तुम सारे जितने भी पुत्र पुत्री हो मेरे, और ये ज्ञान धारण करो। शरीर छत्ते ही कर सकते हो। फिर जैसी करने करोगे वैसे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। तो सटरूप दर्शन से थाप दिया, तत्संग सोजे गुण भाव लिया। आकाश दर्शन संन्यास किया, अंक खाक रंग श्याम दीदार दिया। अब सदगुरुदेव जैसे पांच तत्वों के पांच रंग है, ऐसे ही खटदर्शियों के रंग का पांच तत्वों के आधार से रंग बता रहे हैं। छठा रंग ब्रह्म भक्ति का है, ब्राह्मण को समझो ब्रह्म भक्ति का। और जो छठा रस ब्रह्म भक्ति का अनुभव पर आगाध है, तो वो सातवां केवल्य का केवल ज्ञान इस प्रकार से प्रकट हो जाता है। उसको रटने की जब विधि आती है, रटने का ज्ञान समझ में आता है। ये रटने का ज्ञान समझ में कब आएगा। ब्रह्मा जी दे देते तो सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती, उनको हुक्म नहीं हुआ। महिमा करी है, परंतु ये विधि लिखी नहीं। क्यों विधि लिखते तो सृष्टि उत्पत्ति रद्द हो जाती। और सृष्टि उत्पत्ति होना जरूरी क्यों। सृष्टि उत्पत्ति के बिना ये केवल भक्ति कर नहीं सकता। नरदेह से वो परमात्मा में आत्मा मिलती है, नरदेह की रक्षा भी करनी पड़ती है। साई से जन्मना भी, साई से उसके भोजन की व्यवस्था, साई से प्राण उत्पत्ति का गुण, ये सब ब्रह्मा जी ने को ऑर्डर दिया था। तो ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को एक बताया। साकार निराकार अलग नहीं बताया, अलग होते तो उत्पत्ति होती नहीं। तो स्त्री पुरुष के बिना उत्पत्ति होवे नहीं। माया ब्रह्म का संग बिना भक्ति कर नहीं सकता, इसलिए साकार निराकार को एक बताया। और साकार निराकार से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। जैसी करनी करता है, वो करनी प्राणी के हाथ में है, बुद्धि के हाथ में है, शुद्धि के हाथ में है, श्वासा के हाथ में है। और आत्म चेतन विष्णु होकर के और ये संग कर सकते। तो पांच तत्व के रंग बता रहे हैं। खटदर्शिनियों को जो ब्रह्मा जी ने अपना स्वरूप बताया, तो खटदर्शिनियों का रंग बता रहे हैं। रंग से अंदर रंग का गुण होना चाहिए।
5 रंग बताए पंच तत्व के, जिसमें सबसे पहले गुण भाव कौन सा हुआ? आकाश तत्व। तो आकाश तत्व सबसे पहले बना था, उसके बाद में वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व ऐसे बने, पृथ्वी तत्व पीछे बने, पहले आकाश तत्व। तो आकाश तत्व का महाराज फरमाते गुण भाव क्या बताया? सन्यासी का दर्शन बताया। और आकाश तत्व पे कपड़े कौन से पहनते हैं? बेरवा, गेरवा, गेरवा रंग। ये जो सन्यासी गेरवा रंग पहनते हैं, सफेद पहनते हैं, कोई गेरवा पहनते हैं, कोई पीला पहनते हैं, कोई लाल पहनते हैं, कोई मतलब आवरण वृक्ष का जो सब प्रकार के तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं। शरीर को अंग ढकने के लिए वस्त्र तो पहनना चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से ब्रह्म भक्ति में कोई से भी वस्त्र पहनो, उसमें कोई चक्कर नहीं पड़ता है। ब्राह्मण का रूप कई वस्त्र पहनने का बताया है। ब्राह्मण के जरूर नहीं है पीले पहरे, लाल पहरे, सफेद पहरे, ब्राह्मण कोई से भी वस्त्र पहने। तो इधर सब प्रकार के वस्त्र रंग के पहन लेते हैं। और ब्रह्म भक्ति जो करती है वो छठे दर्शन की है, ब्राह्मण छठे हैं। तो आकाश दर्शन महाराज फरमाते सन्यासियों का बताया है, उसमें 11वां वस्त्र। तो जब 13 पंथी में उमराव करवाई थी, बाणी बांचते थे, सांस सांस विधि भी बताई उनको ब्यावर में। तो मैं पूछती, ज्ञान बुलाते, वो जाती तो कहते, मैं अर्थ पूछती साख का, तो कहते कि 50 बार बाणी पढ़ ली, सब ज्ञान मेरे को हो गया। तो मैं क्यों इसका निर्णय, कब निर्णय आओ चाहे नहीं आओ, हमने ये वस्त्र पहन रखा है, वस्त्र की लाज है उसको। आखिर में ये बोल गए, वस्त्र पहना है किसके लिए पहना है? घर छोड़ के जो रंग पहना हमने, सफेद पहना, गेरवा पहना, ये परमात्मा को उसकी वस्त्र पहनाए। जो बैरागी ने कहा वही बात अभी सन्यासी सारे कहते। वाणी में मरा लिखा ये बातें कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने खटदर्शन होकर रंग बताए, इसलिए इसलिए आकाश तत्व का महाराज बता रहे हैं। उसको ब्रह्म भक्ति का महाराज ऐसा गुण बताया है। धरन रूप जोगी गे था पुदीनो, रंग रूप पीड़ो वहां वहां कीनो, जल रूप तत्व सो सुतहेत दिया, के सुख आवरण बहु वृक्ष क्रिया। पृथ्वी का रूप है जोगी को बताया, तो वो जोगी पीला वस्त्र धारण करते हैं, क्यों पृथ्वी का रंग पीला है, वो जोगी का रूप बताया। अब महाराज फरमाते आकाश तत्व का, ब्रह्म भक्ति का, रंग रंगे कितने कपड़े पहनो, वो भी ब्रह्म भक्ति का, जोगी का जो है। इसी प्रकार पृथ्वी का रूप पीड़ा बताया। तो पीड़ा रूप किसका बताया इधर? जोगी का। पृथ्वी रूप जोगी का बताया, वो सन्यासी का बताया, ये जोगी का बता रहे हैं। तो महाराज फरमाते जोगी का रूप जोग धारण करे अंदर से, वो गुण आना चाहिए। जड़ रूप ब्राह्मण कई वस्त्र धारे, जड़ रूप बताया है, कई प्रकार के रंग धारण कर लेवे। जैसे सफेद बताया जड़ का, ऐसे गुण कई पिस्तर पैरो सफेद के सहित। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पीला रंग, सफेद रंग, इधर गेरवा रंग। अब सतवाय रूप सोलील भाया, तासिस दर्शन फकीर कहलाया, जे जग तन तन बोलाल होई, तस रूप जंगम कह सुख लोई। वायु का रंग लीला यानी हरा बताया। तो फकीर हरे कपड़े धारण करते हैं, वो वायु के रंग के हिसाब से करते हैं। और अंदर में फकीर कौन है? जो महाराज फरमाते हैं इंद्रियों को जीत लेवे, पंच तत्व को जीत लेवे,
पंच तत्व से आत्मा को अलग कर ले, फकीर बन जा, कुछ भी नहीं रहे पास। फकीर का दर्शन वायु तत्व का दर्शन है, वायु तत्व का। अग्नि तत्व का रंग लाल है, तो जंगम का रंग लाल कपड़े पहनता है। जमकम के दर्शन ही अग्नि के दर्शन है। ये खट दर्शनियों में पंच तत्व के जो दर्शन है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे ही दर्शन हैं। तो पंच तत्व तो नर नारियों के पास, सबके पास है। अब इन तत्वों के दर्शन कर लो, मेरा स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। यानी सब में राम विराजमान है, सब में परमात्मा विराजमान है, सब परमात्मा की अंश आत्माएं हैं, ये ब्रह्मा जी का कहना है। बाहर तो उदाहरण देख के समझाया है ब्रह्मा जी। तो प्राणी मात्र को रम रूप समझना, राम रूप समझना, ब्रह्म रूप समझना, यही संतों का कार्य है। ये पांच दीदार गह सोज किया, सिर रूप जति धर नाम दिया। ये थे जस मेरा पद एक गाओ, कह दुज लोई सब पास जाओ। इस तरह पांच तत्वों के पांच दर्शनों का बनाया है। पांच तत्व के रंग को दर्शन करो, मेरे दर्शन हो जाएंगे। वैसे तो जगत में सुखराम जी 6 जति बताए थे। भीष्म पितामह, लक्ष्मण, जड़ भरत जी, नारद मुनि। इधर महाराज फरमाते हैं ये ही हनुमान। इस प्रकार से 6 जति बताए थे विश्वामित्र जी। ऐसे जतियों का गुण था, वो महाराज फरमाते दर्शनियों में बताया। इस तरह दर्शनियों का ज्ञान बता करके ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म भक्ति करो, ब्रह्म के नाम की रटना करो। ब्रह्म के नाम की रटना नहीं करोगे, जितने इन दर्शनियों की समझ नहीं आई। पंच तत्व में ब्रह्म आत्मा है, उसके ब्रह्म परमात्मा के नाम से ब्रह्म पद की प्राप्ति, यानी जहां से बिछड़ी मां समाज, और यहाँ का सारी सृष्टि उत्पत्ति। तो इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में दीदार पूजा आसक्त होई, सटरूप आगे स्वरूपो जन कोई। घट ब्रह्म सेवा सब कोई ध्यावो, कह दुज मेरा स्वरूप मनाओ। पंच तत्व के पंच रंग में मेरा स्वरूप मनाओ, वो खट दर्शनियों का है। और इन 6 ही दर्शनियों के आगे कोई स्वरूप नहीं है। घट में शरीर के अंदर ब्रह्म की नाम की रटना करो, ब्रह्म के नाम की भक्ति करो, और खट दर्शनियों का मेरा स्वरूप समझ करके ब्रह्म ज्ञान धारण करो। ये ब्रह्मा जी ने प्रजा को ज्ञान दिया है चारों वेदों में। तो खट दर्शनी में कौन है? ये पंच तत्व का रंग, पंच तत्व के दर्शन करना, और घट के अंदर ब्रह्म के नाम की सिमरन करना। तो पंच तत्व के दर्शन तो गर्भ में आ जाता है, पंच तत्व बनता है, बाहर आते ही पंच तत्व के दर्शन हो जाते। कितने खुशी होते हैं पंच तत्व में जब आत्मा आ जाती है। ये साकार और निराकार, साकार के दर्शन करो और निराकार की सेव करो, रटना करो, ऐसा गुण बताया है। अगर श्वास श्वास में करोगे तो जत सत्य तप ए तीन, राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई। जतिपना रखे, सतीपना रखे, तप रखे, और राम राम का शब्द का सिमरण करे। ये खट दर्शनियों का और ब्रह्म के नाम के दोनों गुण आ जाएंगे। आराधे कोई, इसकी रटना करेगा तो स्वर्ग लोक में जाय, काय नर भूप कहावे। स्वर्ग लोक में वो जाकर के सुख पाएगी आत्मा।
और कोई कह इधर राजा बन जाएंगे, नर नारी में आएंगे तो क्या स्वर्गलोक में चले जाएंगे। पर सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुंचे कोई। ज्ञान वैराग के बिना, ज्ञान वैराग रूपी पुत्र जन्मेंगे भक्ति माता के, तभी परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। वैराग कौन? निरंतर। निरंतर वैरागी है। इस शरीर पे वैराग कब होगा? निरंतर आएगा। और जब निरंतर वैरागी का हे आत्मा तू संग करेगी, तो तू भी निरंतर के संग देही मंडल छोड़ करके विधेय मंडल में निवास करना ही ज्ञान वैराग का संग करना है। ज्ञान वैराग पिंड खंड ब्रह्मांड सु न्यारा है कि शामिल है। न्यारा किसको? आत्मा को न्यारा करता है ज्ञान वैराग। ज्ञान वैराग कोई अपन कथा वाचे उसको नहीं कहा है, कथा सुनते हैं उसको भी नहीं कहा है, ज्ञान वैराग अंग लक्षण को भी नहीं कहा है। ज्ञान वैराग का है केवल ज्ञान। सांस सांस राम की रटना उसको कहते हैं ज्ञान योग। कर्म योग से ज्ञान योग बढ़ जाता है। फिर ज्ञान योग होता है जब भक्ति योग बढ़ता है। ये तीनों गुण इससे आते हैं। कोरी भक्ति होती है और ज्ञान वैराग नहीं है तो ये योग का गुण नहीं बनेगा। आत्मा और परमात्मा का योग, आत्मा परमात्मा का मिलन बनेगा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। आन मतलब इस रूप को हे आत्मा तू शरीर छत्ते छोड़ने की ज्ञान वैराग की प्राप्ति कर ली। और हरि बिन दूर तजी जोरे, किसको? कुकर्मों को, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियों को दूर कर दो। काम क्रोध मद लोभ अहंकार को। ये ब्रह्मा जी ने कहा लच्छो से गच्छो मत प्रेम सारा, गुरु धर्म सेवा सर्वे उचारा। ये निर्णय तो हर के नाम की रटना में प्रेम आएगा, लीन हो जाओगे। कैसा होगा? पतरा को तो नाम सूरे दूजा सहज स्वभाव, अज्ञा गुरु के मानी ओरे और तजो विष खाए। विष को छोड़ दो और ब्रह्म रस का आनंद लो। पत्र रखो, विश्वास रखो तो नाम से, परमात्मा के नाम से रखो। सहज स्वभाव रखो और केवली भगवंतों के चरणों की समझ करो। कब होगी? केवली भगवंतों के। ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा, उज्जड़ दशा हंस के चाले बोले बैण प्यारा। और सुख की लहरिया हंसा झूले, ए सत है सतगुरु के चरना। ऐसा ये सदगुरु के चरण मतलब ये साखें जो बोल रहे हैं ग्रंथ में जो निर्णय है, जो साखें हैं ये चरण है। वाचने वाले के पैर चरण नहीं है। ये ऐसा मैं ज्ञान उच्चारण कर रहा हूँ। सुखराम जी तो चरण छोड़ के गए ही नहीं, रूप ही छोड़ के नहीं गए। रूप छोड़ते तो सब इस रूप को चरण गिन लेते और ज्ञान को भूल जाते। तो मैं ऐसा ज्ञान करूं उजियागर, ये नहीं कहा ऐसा रूप करो उजियागर। रूप की महिमा ब्रह्मा जी ने करी है, सुखराम जी ने रूप की साकार निराकार को अलग अलग बताया है। क्यों? इनको परम पद में मिलाने का ऑर्डर था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये केवल ज्ञान और तीन लोक का और ब्रह्म ज्ञान तीनों की गुथाव करे जब समझ आवे, अलग अलग रखे जितने समझ आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा ये ज्ञान सुनोगे तो उज्जवल दशा चलेगी। हे आत्मा तू परम पद में मिलने का समय आ जाएगा। और सुख की लहरिया हंसा झूले, सुख की लहर झूलता है। सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति इस भक्ति से, यानी सब ज्ञान सज जाएंगे, सब सेवा पूजा सज जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा में रहो, सब सज जाएंगे। और ब्रह्म भक्ति करो, केवल्य भक्ति करो। राम राम।
बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो, राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सबको राम राम सबको राम राम सबको राम 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 सबने घना घना राम राम खूब दिन भाई जी प्रणाम। सबने राम राम सा बहुत बहुत राम जी की कृपा आनंद खूब भक्ति करो, खूब रचना करो, जितनी रचना करो तो वापिस जन्म लेना ही नहीं पड़े। जी भाई जी। हाँ बस यह समय बार ऐसा ही है। राम राम सबको राम 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 सबको राम।